हमारे घर में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे हमारा घर घर नहीं, कोई युद्ध का क्षेत्र हो। महाभारत चल रही है हमारे घर में, कुरुक्षेत्र में खड़े हैं हम, ऐसा लगता है जब हम घर चले जाते हैं। घर के अंदर किसी की भी आपस में नहीं बनती है, सब लोग आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, ऊंची आवाज में बात करके चिल्लाते रहते हैं। और इसके वजह से जीवन में कोई भी चीज़ जो है उसमें मन नहीं लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जो जीवन है वो बिल्कुल ही मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। क्योंकि जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जिनके लिए हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जिनके लिए हम मेहनत और सब कुछ कमा रहे हैं, वो जो लोग हैं उनसे हमें प्यार और सपोर्ट मिलने की जगह, पीस और हार्मनी मिलने की जगह, हमें उनसे सिर्फ जो है लड़ाई झगड़ा, क्रिटिसिज्म और ताने ही मिल रहे हैं। तो क्या फ़ायदा? ऐसा लगता है कि जीवन का ही क्या मतलब है अगर हमारे फैमिली से ही हमें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, अगर फैमिली के साथ ही हमारा जो है अच्छा संबंध नहीं बन पा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि जहाँ पे फैमिली सपोर्ट ना होना, फैमिली के साथ जो है एक हारमोनियस और लविंग रिलेशनशिप ना होना, फैमिली में कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूमेंट्स और झगड़े होते रहना, ये एक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है आज के समय पे। हमारे समाज में जो एक फैमिली यूनिट था वो पूरी तरीके से तबाह होता चला जा रहा है विथ टाइम्स। और यहाँ पर जो है लोग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, और जो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं वो भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मतलब पहले जॉइंट फैमिली होती थी, बहुत लोग होते थे, इसलिए लड़ाई झगड़ा होता था। फिर वो अलग हो गए, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, और अब वो दो लोग हैं लेकिन वो दोनों भी आपस में अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं, वो लोग भी बैठ कर लड़ाई कर रहे हैं। तो कॉन्स्टेंटली फैमिलीज़ में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों के घर में ये कलह और झगड़े और रोज़ रोज़ के टंटे जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और इसके वजह से लोग जो हैं कई बार सुसाइड कर लेते हैं, कई बार बहुत गलत स्टेप्स उठा लेते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये फैमिली फ्यूड्स, फैमिली के झगड़े, फैमिली सपोर्ट कम मिलना, ये सारी चीज़ें जो है इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। इसको लेकर कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा आज, और ये अगर आप करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, इफ़ यू नोट डाउन एंड फॉलो ऑल ऑफ दीज टिप्स, तो आप देखेंगे कि आपको अपने फैमिली से ये सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और आपके घर में जो आर्ग्यूमेंट्स है, झगड़े हैं, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे, और आपस में पीस, हार्मनी और सपोर्ट बनना शुरू हो जाएगा। अगर कुछ नहीं तो कम से कम, अच्छा नहीं तो कम से कम सब कुछ जो बुरा हो रहा है कम से कम वो बंद हो जाएगा, और एक तरह की शांति रहेगी जिसमें आप मैनेज कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। अगर इस लेवल तक भी आप आ गए तो इससे भी जो है आपका काम बन सकता है। एम आई राइट? तो आज का वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक देखो, आराम से देखो, एंड नोट डाउन ऑल द टिप्स एंड फॉलो ऑल ऑफ देम, क्योंकि इससे आप सभी को बहुत फायदा हो सकता है। तो फैमिली में कलह होना, अब वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो साउथ वेस्ट कॉर्नर जो होता है घर का, वास्तु का, वो फैमिली से रिलेटेड होता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड होता है। और जब साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होता है तो आपके सारे ही रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, और फैमिली रिलेशंस विशेष करके खराब होते हैं। साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है आपके घर का, वहाँ पे कभी भी ग्रीन, ब्लू और ब्लैक ये कलर नहीं होने चाहिए किसी भी फॉर्म में वहाँ पर। और उसके अलावा वहाँ पे अगर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, कोई भी औजार रखे हुए हैं, इंडस्ट्रियल टूल्स रखे हुए हैं, तो ये आपके फेवर में काम नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं रेसिडेंशियल वास्तु की बात कर रहा हूँ। जब हम इंडस्ट्रियल वास्तु की बात करेंगे, वहाँ पे अगर कोई टूल्स रखे हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई महल है, पुराने ज़माने में महल होते थे, पैलेसेस होते थे, जहाँ पे शस्त्रागार होता था, और वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में होता था, वो चल सकता है क्योंकि वो महल है। लेकिन आज जहाँ पे हम रह रहे हैं वो ना तो महल है, ना ही वो कोई छावनी है, मिलिट्री कोई बैरक है, ना ही ये कोई इंडस्ट्रियल एरिया है। हम हमारे घर में रह रहे हैं। यहाँ पर साउथ वेस्ट में कोई भी औजार नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स है तो वो वहाँ से हटा देना ज़रूरी है। पहला जो मैंने कहा कि कलर्स अगर गलत है तो उनको चेंज करना होगा। यहाँ पे अगर आपको कलर्स लगाने हैं तो येलो, गोल्डन, वाइट और रेड के कुछ शेड्स ये यहाँ पे आप लगा सकते हैं। थोड़े लाइट कलर में शेड्स करेंगे ये सारे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा अगर आपका घर, आपके घर का मुख्य द्वार
अगर साउथ वेस्ट में आता है तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमेशा खराब रहेंगे। आप इसमें कोई उपाय कितना ही कर लें, आपको पूरा इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। तो अल्टीमेटली ऐसी वास्तु में रहना ही आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। तो परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आप किसी दूसरे वास्तु में शिफ्ट हो जाएं। जब तक वहां पे रह रहे हैं, आपको अपने मुख्य द्वार पे, जब मुख्य द्वार साउथ वेस्ट में हो तभी की बात कर रहा हूं, वहां पे पंचमुखी हनुमान की कॉपर की एक मूर्ति या कुछ ऐसा आपको मुख्य द्वार के पास लगा देना चाहिए। कभी कभी वो जो है कॉपर प्लेट पे उकेरा हुआ एक पंचमुखी हनुमान का आप कह सकते हैं कि कोई यंत्र होता है, और कभी कभी कॉपर से बनी हुई पंचमुखी हनुमान जी की एक मूर्ति होती है। दोनों भी चल सकता है। ये वहां पर लगाने हैं आपको अपने साउथ वेस्ट के मुख्य द्वार पर। कॉपर का एक स्वस्तिक भी लगा सकते हैं, गरुड़ की एक इमेज भी रख सकते हैं एट साउथ वेस्ट एंट्रेंस। ये करेंगे तो टेम्पररी फायदा ये होगा कि 50 to 60% उसका जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो जाएगा। लेकिन परमानेंट, जैसा मैंने कहा कि कहीं और शिफ्ट होना ही उसके लिए बेस्ट उपाय है। घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। टॉयलेट वहां रहेगा तो आप देखेंगे कि आपके घर में फैमिली कभी भी सुखी नहीं रह सकती है। साथ में शादी होने में भी दिक्कत आएगी, संतान होने में भी दिक्कत आएगी, और उसके अलावा फिर जो है अलग अलग तरह के हेल्थ इश्यूज भी किसी ना किसी को आते रहेंगे। तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। वंस अगेन, या तो टॉयलेट हटवा दो पूरी तरीके से इफ दैट इज पॉसिबल, और नहीं तो घर बदलना एक परमानेंट सॉल्यूशन है। तब तक के लिए इमीडिएट सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आपको वहां पे लाल रंग का एलईडी बल्ब जो छोटा सा होता है वो वहां पे लगा देना है उस बाथरूम के अंदर, और उसको 24 घंटा आपको चालू रखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, अगेन 50-60% तक उसका नेगेटिव रिजल्ट कम हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी सोल्यूशन है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे जो है क्लाइंट्स हैं जिनके घर में साउथ वेस्ट डोर था, साउथ वेस्ट टॉयलेट था, उनको यही सारे उपाय मैंने बताए और उन्होंने किए भी। तो उसके बाद उनकी, जिनकी शादी नहीं हो रही थी शादी हो गई, जिनके संतान नहीं हो रहा था संतान उनके घर में जो है वो पैदा हो गई। तो कुछ ना कुछ उनके घर में पॉजिटिव हुआ आफ्टर दे फॉलोड दीज रिजल्ट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है अनुभव सिद्ध है, ये ट्राई करके देखी हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये किसी किताब से कॉपी पेस्ट करके आपको नहीं बता रहा हूँ। ये असली में मैंने अपने क्लाइंट्स पे टेस्टेड जो रिजल्ट्स हैं उसके बेसिस पे ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और जो लोग शिफ्ट कर गए उनको सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आए जब साउथ वेस्ट टॉयलेट या साउथ वेस्ट डोर जब उनके यहाँ था तब। अगर आपका खुद का बंगलो है फिर तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आप अपने बंगलो के कारण आप कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पे आप एंट्री एक तरफ से बंद करा के दूसरी तरफ से खोल भी सकते हैं। सो दैट इज़ पॉसिबल। ये भी मैंने करवाया है कुछ लोगों से एंड दे हैव हैड फैंटास्टिक रिजल्ट्स। तो साउथ वेस्ट में डोर नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, है तो ये सारे उपाय होना आवश्यक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। उसके अलावा घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर हो सके तो शिव और पार्वती की जो फैमिली फोटो होती है वो अगर आप लगा देते हैं गोल्डन कलर के फ्रेम में तो आपको उससे बहुत फायदा होता है। शिव पार्वती के परिवार में शिव जी होते हैं, उसके साथ पार्वती जी होती हैं उनके साथ, उसके बाद जो है भगवान कार्तिकेय होते हैं, गणेश जी होते हैं, और फिर इन सबके वाहन भी होते हैं। यानी कि वहाँ पे एक मोर होगा जो भगवान कार्तिकेय का वाहन है, फिर जो है चूहा होगा, जो मूषक है वो गणेश जी का वाहन है, उसके बाद एक नंदी होगा, एक शेर होगा, नाग होगा। तो ये सारे वहाँ पर होंगे। अब इसका संकेत ये है कि यहाँ पर सारे विरोधाभासी लोग बैठे हैं, क्योंकि शिवजी तपस्वी हैं और माँ पार्वती जो है वो एक राजकुमारी हैं, वो रॉयल्टी से बिलोंग करती हैं, और शिवजी जो है वो बिल्कुल सन्यासी टाइप के हैं। मतलब सन्यासी तो नहीं है क्योंकि उन्होंने शादी की है, लेकिन वो रहते हैं बिल्कुल बैरागी की तरह। उनको किसी चीज़ का कोई मोह नहीं है। लेकिन ये दोनों पति और पत्नी हैं और साथ में खुश हैं, पीसफुल हैं, हारमोनियस हैं। गणेश जी और भगवान कार्तिकेय की भी आपस में नहीं बनती। ये दोनों जो है बिल्कुल विरोधाभासी, विरुद्ध प्रकार के जो है इनके कैरेक्टर्स हैं। लेकिन ये दोनों साथ में उस तस्वीर में भाई भाई बैठे हैं, साथ में बैठे हैं, प्यार से बैठे हैं। उसके अलावा जितने भी वाहन हैं इनके, ये भी विरोधाभासी हैं। इसमें मोर और नाग, नंदी और शेर, तो ये जो आप देख रहे हैं नाग के साथ मूषक, तो ये सब एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टिंग हैं, लेकिन ये सब साथ में बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। तो यहाँ संकेत ये होता है कि सारे कॉन्ट्राडिक्टिंग स्वभाव के
यहाँ पर प्राणी हैं, देवी देवता हैं, लेकिन ये सब आपस में लड़ नहीं रहे, सब आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, खुशी के साथ रह रहे हैं। क्योंकि ऐसा ही हम चाहते हैं कि ऐसा प्रतीक घर में लगाने से आपके घर में भी ऐसा ही हो, कि कितने ही विरोधाभासी क्यों ना हो, आप लोग आपस में कितने ही आपके स्वभाव भिन्न भिन्न हो, लेकिन जब साथ में रहो तो प्यार से रहो, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके रहो, थोड़ा लेट गो करना सीखो, थोड़ा दूसरे के लिए भी सैक्रिफाइस कर दो, थोड़ा सा अपना करो, थोड़ा सा सामने वाले का भी करो। तो इसी से तो जो है तालमेल बनेगा, और इसी को परिवार कहते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होने के लिए यह मदद करेगा। ये तस्वीर, ये सिंबल जब साउथ वेस्ट में रहेगी आपके घर में, तो वास्तु की जो एनर्जी है वो फैमिली के लिए सूटेबल होना शुरू हो जाएगी, वास्तु की वाइब्रेशन चेंज होना शुरू हो जाएगी, और वो देख देख कर आपको भी एक एहसास होता रहेगा उस प्रतीक को देखकर कि ऐसे हमें रहना है। और कुछ तस्वीरों में है जो है अशोक सुंदरी का भी वहाँ पर आपको एक तस्वीर देखने को मिलेगी उसी फोटो के अंदर, जो ऐसा कहते हैं दक्षिण भारत में कि भगवान शिवजी और माँ पार्वती की एक कन्या भी है जिसका नाम है अशोक सुंदरी। तो वो भी हो सकती है, अच्छी बात है। तो ये एक तस्वीर गोल्डन फ्रेम के साथ आपके साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगी हुई होनी चाहिए। और एक चीज़ कर सकते हैं आप कि आपके घर के सभी लोगों का साथ में मिलकर एक जॉइंट आप फैमिली फोटो बनवा लीजिए, उसको गोल्डन फ्रेम करा के अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख दीजिए। इससे भी आपके फैमिली में आपस में जो एक यूनिटी है वो बनने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। उसके बाद और एक चीज़ जो लोग नहीं करते हैं वो है कुल देवी और कुल देवता, इनकी उपासना नहीं करते। बहुत सारे लोगों को तो कुल देवी और कुल देव पता ही नहीं होते, कुछ लोगों को पता होते हैं वो गलत होते हैं, कुछ लोगों को पता होते हैं लेकिन सिर्फ या तो कुल देवी या तो कुल देव पता होते हैं। तो एसेंशियली ये समझ लीजिए बात कि कुल देवी है और कुल देव भी होंगे, यानी एक मेल डेटी होगी और एक फीमेल डेटी भी होगी, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। सिर्फ माँ और सिर्फ पिता नहीं हो सकते, तो माता और पिता दोनों होंगे, कुल देवी भी होगी, कुल देव भी होंगे। आपको पता नहीं होगा ये पॉसिबल है, लेकिन होगा ही नहीं ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये कहाँ से पता चलेगा? एक होता है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता होते हैं, तो हर गांव का जो है एक ग्राम देवता एक होती है, एक ग्राम देव होते हैं, यानी कि उसमें भी मेल और फीमेल होते हैं। और फिर उसके बाद एक भैरव जी भी होते हैं जो हर गांव के होते हैं रक्षक। तो ये होते हैं ग्राम देवता जिनकी हम पूजा करते हैं। एक होती है वास्तु देवता जिनकी हम पूजा करते हैं, लेकिन ये कुल देवता नहीं है। कुल के देवता वो होते हैं जिनके आपके परिवार, अब इसमें आप कैसे ढूंढेंगे? अपने सरनेम और अपने गोत्र से मैच होने वाले जितने भी लोग हैं उनसे आप पूछ के देखिए कि आपका जो है कुलदेव कुलदेवी कौन है। अब इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना आ सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पीढ़ियों पहले आपके पूर्वज कहीं से निकलकर कहीं और आके सेटल हो गए, तो वहाँ पे उनके अगर शिवजी और पार्वती या शिवजी और दुर्गा जी थे, तो उन्होंने यहाँ पे आके यहाँ के कोई शिवजी और दुर्गा जी को अपना कुलदेव कुलदेवी मान लिया हो, लेकिन जो मेन डेटी है वो कभी नहीं बदलेगी। तो पहले आपको वो फाइंड आउट करना होगा कि आपकी कुल देवी और कुल देव कौन है। कैसे करेंगे फाइंड आउट? आपका सरनेम, आपका गोत्र जिनके साथ कॉमन है उनके साथ बात करके, और ऐसे 5, 6, 10 लोगों का आप थोड़ा सर्वे करिए, आपको पता चलेगा। आजकल गूगल और एआई से भी आपको काफ़ी मदद मिल जाती है, वो करिए। पता चलने के बाद कुलदेव और कुलदेवी जाइए और वहाँ जाकर अपने माता पिता है वो ऐसा समझकर आप उनको जो है भेंट चढ़ाते हैं। तो उनको आप साड़ी देते हैं, देवी के मंदिर में साड़ी होती है, हरी चूड़ियाँ होती हैं, और हल्दी कुमकुम, जो सौभाग्य के सारे जो हमारे लक्षण होते हैं, जो सुहागन के लक्षण होते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे चढ़ाई जाती हैं। तो वो सारी जो है कुल देवी के मंदिर में चढ़ानी है। वहाँ पे कोई पूजा पाठ, कुमकुम अर्चना और थोड़ा सा आप पैसा इत्यादि भी वहाँ पे चढ़ावा के रूप में दे सकते हैं। और प्रार्थना करिए कि हमारे घर में आइए, उनको बुलाइए, कुल देवी माँ को अपने घर पे बुलाइए और उनको बोलिए कि हमारे घर में आइए और हमारे घर में सुख शांति बना के रखिए, हमारे घर के सारे कलहों को ख़त्म कर दीजिए। ये प्रार्थना वहाँ पे करनी है और फिर वहाँ से आना है प्रसाद ग्रहण करके। फिर कुलदेव जाना है, मेल डेटी। वहाँ जाकर भी आपको जो है धोती, कुर्ता, उपवस्त्र, टोपी और नारियल, एक नारियल बिना फोड़े, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अर्पण करनी है। वहाँ पे भी ये बोलना है कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे घर चलिए, आप हमारे घर के पिता हैं, आप हमारा जो है रक्षण करिए और हमें मार्गदर्शन करिए, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखिए। प्रार्थना करिए, उनको इनवाइट करिए अपने घर। और उसके अलावा जो है जहाँ जहाँ देवी का मंदिर होगा, या हर पंथ में, जैसे वैष्णव पंथ में कुछ अलग होंगे, यहाँ पे भी कुछ अलग होंगे,
जैसे शिव पार्वती के जहाँ मंदिर होते हैं तो यूजुअली वहाँ पे कोई ना कोई भैरव का मंदिर भी होगा, क्योंकि भैरव जो है वो इनकी फैमिली में आते हैं। फैमिली मतलब उनके साथ आते हैं, जो उनका पूरा पंथ है उसमें ये भी आएंगे। वीरभद्र, नंदी, भैरव, ये सारे उनके साथ आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनका भी मंदिर आसपास होगा, तो उनका भी ये सेम तरीके से मान होना ज़रूरी है। वहाँ पे भी जाके धोती, कुर्ता, उपवस्त्र, एक टोपी और एक नारियल, ये सब वहाँ पे अर्पण होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रोटेक्टिव डेटी हैं। यानी हमारे कुल देवी कुल देवता के साथ वो आते हैं हमारे घर हमारी रक्षा करने के लिए। तो शिव जी के वो सारे जो गण हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, तो इसलिए उनको भी आदर सम्मान देना आवश्यक है। नंदी महाराज जो कुलदेव, अगर आपके शिव जी हैं वहाँ नंदी महाराज होंगे, तो उनको भी आपको जो है हार इत्यादि चढ़ाना चाहिए। उनके राइट साइड के कान में आपको बताना चाहिए कि आपकी प्रार्थना क्या है। ये सारी चीज़ें करके उनको भी बुलाना चाहिए। तो ये सारे गण जैसे आपके घर में आएंगे, आपकी रक्षा करेंगे, तो आपके घर की सारी समस्याएं, सारे कलह दूर होते चले जाएंगे। इनका प्रेम, इनकी ब्लेसिंग्स, इनकी शांति आपके घर को भर देंगी और आपका घर जो है बिल्कुल आबाद हो जाएगा। जो अभी फिलहाल बर्बाद हो रखा है वो बर्बादी रुक जाएगी और आबाद हो जाएगा, सारे झगड़े बंद हो जाएंगे। तो उसके ये तरीके होते हैं। अगर आप वैष्णव पंथ में हैं, वैष्णव पंथ से कोई आपके कुलदेव कुलदेवी हैं, तो वहाँ प्रोटेक्टिव डेटी जो है वो हनुमान जी होते हैं। तो वहाँ जो भी आपके नारायण होंगे, लक्ष्मी जी का मंदिर होगा, वहाँ आसपास कहीं ना कहीं हनुमान जी भी होंगे, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव डेटी हैं जो वहाँ उनके साथ आते हैं। तो वहाँ जाके भी आपको सेम तरीके से मान उनका भी करना है और उनको भी इनवाइट करना है, वो आएंगे, आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है, तो ये कुलदेव कुलदेवी की उपासना आराधना होना बहुत जरूरी है। जिस घर में कुलदेव कुलदेवी और उनके साथ जो गण हैं उन सब की आराधना होती है बराबर, उस घर में ग्रह कलह नहीं होते, शादियां नहीं रुकती, शादियां नहीं टूटती, जहाँ पे बच्चा नहीं हो रहा वो भी, ये सारे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं आजकल, वो सारे नहीं होते। आजकल मैं सुनता हूँ, आज ही मैं किसी की बात सुन रहा था कि आप सोचिए कि उनके घर में पति पत्नी रहते हैं, वो पत्नी जो है वो दोनों साथ में एक तो बच्चा करने की कोशिश करें, कई साल से उनको हो नहीं रहा है। और जो पत्नी है उसको एक के बाद एक इन्फेक्शन हो रहे हैं यूट्रस से रिलेटेड, उनके दोनों फैलोपियन ट्यूब्स जो है वो सर्जिकली रिमूव करने पड़ गए। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। और दूसरी तरफ जो पति है उसके भी जो है बोन से रिलेटेड, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, बैकबोन से रिलेटेड उनको बहुत ज़्यादा स्पॉन्डिलाइटिस और पता नहीं क्या क्या हो रखा है, तो वो सब उनका चल रहा है। अब दोनों इस अवस्था में हैं और बताइए उनको अभी तक बच्चा नहीं हुआ, वो बच्चे की कोशिश कर रहे हैं और ये सारी समस्या जो है इसके वजह से कलह भी चलता रहता है घर में। ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, नहीं होने चाहिए। और इसके लिए ये कुलदेव और कुलदेवी जी की उपासना बहुत ज़रूरी है, इनका आपके घर में अधिष्ठान होना ज़रूरी है, तो इनकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। इसके अलावा और एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना। और अष्टलक्ष्मी यंत्र या तो अष्टलक्ष्मी जी की फोटो, कोई इमेज, मूर्ति भी मिल सकती है, तो वो होनी चाहिए, वो आपके घर में रखिए, क्योंकि उसमें लक्ष्मी जी के सारे 8 रूप आपको मिलते हैं। इसमें विजय लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, हर प्रकार की लक्ष्मी उसमें बताई गई है। तो घर में आपको जो जो लक्ष्मी चाहिए, सुख शांति चाहिए, हर चीज़ उसके अंदर अलग अलग लक्ष्मी जी के रूपों के माध्यम से आपको मिलती है। और अष्टलक्ष्मी की उपासना करते हैं आप, तो उससे डेफिनेटली आपको और भी ज़्यादा फायदा होता है। तो ये भी आप अपने घर में रख सकते हैं। तो ये है अलग अलग चीज़ें जो आप अपने घर में कर सकते हैं टू रिमूव ऑल द प्रॉब्लम्स बिटवीन फैमिली मेंबर्स। इसके अलावा और एक चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है कि हर अमावस्या के दिन आपके घर में एक नारियल आपको अपने घर में भगवान के सामने, मंदिर के सामने उसको फोड़ना है। और ये जो नारियल है वो बाद में आपको घर के बाहर ले जाके कहीं फेंक देना है। ये नारियल जो है इसको नारिकेल बलि समझिए, और ये अमावस्या के दिन आप दे रहे हैं। ये प्रार्थना करिए भगवान से कि हमारे घर में जो भी ग्रह है, जो ग्रह कला है, झगड़े हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो भी जो है पीड़ा है, वो सारी जो है इसके साथ खत्म हो जाए। ये नारियल मैं फोड़ रहा हूँ ताकि मेरे घर की सारी जो विघ्न है, बाधाएं हैं, अलक्ष्मी हैं, वो दूर हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूजा करनी होती है। तो ये एक आखिरी उपाय है, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आपके घर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कई लेवल तक, कई डिग्री तक वो सॉल्व हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि इसमें और उपाय नहीं कर सकते, लेकिन वो सारे कुंडली देख के बताए जा सकते हैं। लेकिन ये जेनेरिक उपाय हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय हैं, आप करेंगे आपको 100% इसमें से रिजल्ट आएगा।
लेकिन साधना करनी होगी, यानी इनको लगातार करना होगा, इन सबको करना होगा और करते रहना है। ठीक है। उसके अलावा आप अपने घर में अगर अन्नदान करने की एक परंपरा शुरू करते हैं तो इससे भी आपको लाभ होगा। अगर सब मिलके साथ में 15 मिनट बैठ के किसी भगवान का कोई जाप या मंत्र या स्तोत्र साथ में पढ़ते हो तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ज़रूर इसका आपको लाभ लेना चाहिए। अगर घर के सभी लोग विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र को पाठ कर लें, अगर साथ में बैठ जाएं 15-20 मिनट के लिए और सब इकट्ठे मिलकर पढ़ते पढ़ते ही सही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, आप देखिए 1 महीने के अंदर दुनिया भर की जितनी भी समस्या है आपके घर की, फैमिली की, झगड़े वगड़े सब खत्म हो जाएंगे, शांति ही शांति होगी। तो इस प्रकार से पॉजिटिविटी को बढ़ाना है अपने घर में, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी इन इंक्रीजिंग ऑल द पॉजिटिविटी। तो चिंता मत करिए, रोइए नहीं, झगड़े मत करिए, और ये सारे उपाय करिए। पॉजिटिविटी को बढ़ाइए अपने घर में और जीवन में और मन में। पॉजिटिव आचार, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव व्यवहार और पॉजिटिव आपकी सारी वाइब और वास्तु और सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। जब वो हो जाएगा आपके घर में बरकत होगी, शांति होगी, फैमिली से सपोर्ट होगा, प्यार होगा, सब कुछ होगा। ठीक है। तो चिंता छोड़ो और काम पे लग जाओ। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और आप जो है सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पसंद आता है तो कमेंट करके बताइए, और बने रहिए इस चैनल पे। मेंबर भी बन सकते हैं टू गेट ऑल द पर्क्स एंड ऑल्सो टू गेट फ्री लाइव्स वंस इन अ वाइल। ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।